नमस्कार दोस्तों। आज एक स्टेटमेंट सामने आया है शेख हसीना जी का, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं लाशों के ढेर पर, स्टूडेंटों के लाशों के ढेर पर शासन नहीं करना चाहती थी। और यूएस की भी उन्होंने बात करी कि यूएस जो है मुझसे एक द्वीप मांग रहा था, ठीक है, मार्टिन द्वीप मांग रहा था, जो क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए मांग रहा था। तो शक तो पहले से था अमेरिका पर, लेकिन अभी इनकी बातों से काफ़ी इस चीज़ पर बल मिलता है। और दोस्तों, इन्होंने भी आंख बंद कर लिया था। देखिए 2023 में ही इस बात का उजागर रूस का ये जो एमबी जाखरोबा जी थे, ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने दिसंबर 2023 में ही 9 महीना आज से पहले कह दिया था कि भाई ये गड़बड़ करवाने वाले हैं अमेरिका वाले, लेकिन किसी ने इस बात का सीरियस नहीं लिया। उसका नतीजा आज ये भोग रहे हैं, ठीक है। आज बिल्कुल इस बात का क्लियर हो गया कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान का से मांगा इन्होंने ज़मीन, पाकिस्तान ने नहीं दिया, तब पाकिस्तान का काम कर दिया इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया। अभी हसीना जी ने नहीं दिया तो हसीना जी का काम कर दिया। तो ये दादागिरी जो है इंडिया पर देखिए, आपको याद होगा कि सीए प्रोटेस्ट में सीए पता था कि ये नागरिकता लेने का नहीं है भाई, लेकिन फिर भी नागरिकता चली जाएगी, हमको देश से निकाल देंगे, प्रोटेस्ट चलता रहा। आज जैसे ही यूएस का प्रेसिडेंट यहाँ से गया, ठीक है ना, वो बिरयानी उन्होंने का पतीला क्लोज किया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका हमेशा दोस्ती के लिए करता है कि हमारा इंडिया हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, ठीक है, हम ये उसको बेचेंगे, हम उसको ये बेचेंगे। अरे भाई, बेचेगा पैसा लेगा, तो हमको ये फाइटर जेट का इंजन बेच रहा, पैसा लेगा। फिर उससे हम F-16 F-15 खरीदेंगे, पैसा लेगा। फिर तो हमको देगा नहीं, तो चाहे हम रूस से खरीदें चाहे तेज खरीदें। लेकिन जो ये गदर करने वाली बात है कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, बंगाल में जाके आग लगा दिए, मैं डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। ये जो इसका पालतू कुत्ता है पाकिस्तान, ठीक है, उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि जमातियों को भड़कावे। और अमेरिका के कहने से जमाती भड़केंगे नहीं, जमाती को चाहिए वही इस्लाम वाला मामला एंगल, और वो एंगल ले आ सकता है वो ईसाई, ठीक है। तो कुल मिला करके इनडायरेक्टली जो है, एक तरीके से देखा जाए, अभी जो लोग कहते थे कि चाइना का भी एंगल होगा, चाइना का भी एंगल, फ़ायदा चाइना को भी है। इंडिया वहाँ से जैसे क्लोज होगी, चाइना वहाँ जाके पस रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है हसीना जी के बयान से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि चाइना का बेशक इंटरेस्ट है, लेकिन जो ये गदर हुआ है ये बिल्कुल अमेरिका ने करवाया है, ठीक है। पहले ही लोग शक था सबको कि जो ये पाकिस्तान में करवाया इसने, इसको ज़मीन नहीं मिली, इसको यहाँ ज़मीन नहीं दिया। लेकिन जो शेख हसीना का स्टेटमेंट आया, इसमें तो क्लियर ही हो गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ऐसा है कि अमेरिका जो है, सरकार जो है हमारी, अमेरिका पे एक नज़र रखनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि काफ़ी मामलों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बहुत अच्छे जवाब उनको दिया है कि भाई पहले अपने गरीब गिरवान में खा लो। जैसे पीछे हुआ था ना कि आपके हम मतलब कि माइनॉरिटी खुश नहीं हैं, आपके लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, आप लोग माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो सही जवाब दिया था, बिल्कुल नाप तौल के बिल्कुल इफेक्टिव जवाब दिया था, ठीक है ना। वो पढ़ लेना आप पीछे का मैं क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जवाब देने में हम लोग पीछे नहीं, लेकिन ये अपनी हरकत से पीछे नहीं है। खास करके जब से बाइडेन अंकल आया है ना, तब से इसका जो है दिल जमातियों के लिए ज़्यादा धड़कता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो तो बहुत है, इसमें क्या मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। ये जो उनका
वहाँ पे था, क्या कहते हैं, अम्बेसडर जो था वो जमातियों से लिंक मार रहा था। ठीक है, जब इनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये, तो कुल मिला के कुल बात यही है कि जो आप अपने घर में जो सांप पालोगे तो कोई आके बीन बजा के उसको निकाल देगा, बाहर करेगा, अब फिर कहेगा जा फलाने को काट किया। भाई सबसे तो आप अपने ग्राउंड क्लियर करिए ना, आपके यहाँ जो फालतू के लोग हैं। और वही मैं इंडिया को भी कह रहा हूँ, जो हमारे अंदर के सांप हैं इनको बीन बजाइए मत, बीन बजा करके भरिए और भर करके सीधे ज़मीन में गाड़िए। जेल बंद करने से कुछ नहीं होगा। जेल में खालिदा जिया बंद थी, बाहर आ गई, सारे बाहर आ गए जेल तोड़ के, क्या करेंगे उस जेल का? रोड पर कोई ड्यूटी देने वाला नहीं है, रोड पर स्टूडेंट है वो डंडा लेके ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खैर अमेरिका की अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका करता है दादागिरी। अब उससे कौन कहने जाएगा कि तुम ऐसे क्यों कह रहे थे, इसका जवाब कौन मांगेगा उससे? लेकिन हाँ, जहाँ ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, मैं कहता हूँ जो भी भुक्त देश, क्यों डर रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो यार? और इससे बुरा तुम्हारा क्या करेंगे? डंके की चोट बोलो कि हाँ इस आदमी ने मेरे को कहा था, इसकी वजह से हुआ। मुझे इस बात पर बहुत अच्छा लगा शेख हसीना जी का, कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई मैं चाहती तो गोली चलवा के सबको मरवाती, उसके ऊपर शासन करती, जलियांवाला बाग बना देती एकदम से। वो मैंने करना नहीं चाहा, मैं खुद ही भाग गई भाई। लेकिन आप तो भाग गई मैडम, पीछे क्या हो रहा है? पीछे भी लाशें नहीं बिछ रही हैं। पीछे हिंदू बहन बेटी जो सबको छोड़ के, जो आपके वोटर थे, जो आपके सांसद थे, उनका क्या हाल हो रहा है? आप तो बहुत सराफत दिखा रही हैं, जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं लाशों के ढेर पर शासन नहीं करना चाह रही। आप लाशों के ढेर पर शासन मत करिए, लेकिन वो तो लाश बिछा रहे हैं, वो तो गधे के बच्चे हैं यार। जय हिंद, जय भारत।